अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक सबको। ये खूबसूरत सा मंज़र जो आपको दिख रहा है, ये जो आता है वो इन सारे टैक्सों के साथ आता है, यानी ये कचरे के पैकेट्स और इस तरह के छोटे-मोटे काम जो पाकिस्तान में बहुत आसानी से आपको साफ़-सुथरी अच्छी कटी हुई चिकन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम रहते हैं तो इस साफ़-सुथरे और अच्छे माहौल के साथ-साथ ये वो बैकग्राउंड के काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। लाइफ़ यहाँ की अच्छी है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग। एनीवेज़ मैंने जो है वो एक इफ्तार पार्टी जो है वो होस्ट की थी, तो यहाँ पे मैं आज आपको उसकी सारी प्रिपरेशंस दिखाऊंगी। और आज का जो मौसम था पूरे दिन का वो भी बड़ा चेंज हुआ। सुबह बिल्कुल क्लियर था, फिर बादल आ गए, अभी बारिश हो रही है और आप आगे मेरी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मौसम चेंज हो रहा था। मुझे लगता है कि आज के दिन में सारे ही मतलब हल्की हल्की सी बर्फ़ भी पड़ गई और बारिश भी हो गई, सभी कुछ हो गया। अच्छा, मैं यूजुअली जब भी दावतें करती हूँ उसको एक उसका जो मेन्यू है वो लिख लेती हूँ और साथ में उसके टाइमिंग्स भी लिख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो फॉलो अप करने में। फिर जो है वो छोले मैंने उबाल लिए थे और आलू भी उबाले हैं एक रेसिपी के लिए, आप देखेंगे। और अब आप ये देखें, ये जो मौसम है वो कितना तब्दील हो गया, बिल्कुल क्लियर स्काई हो गया है और धूप निकल आई है इतनी तेज़ बारिश के बाद। और अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि इसके बाद क्या हुआ था। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी वो थे ये इसका नाम है वाइट सॉस कटलेट्स। ये मैंने फूड फ्यूजन की रेसिपी ट्राई की, फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और बहुत अच्छी बनी और लोगों को भी बहुत पसंद आई, मुझे भी पसंद आई। इसमें मैंने जो है वो किया ये था कि चिकन को जो है वो बॉईल कर लिया था पहले से और उसके बाद ये बनाई थी वाइट सॉस। ये रेगुलर वाइट सॉस है कि आप बटर में मैदे को थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद उसमें काली मिर्च, थाइम, रोज़मेरी, इस तरह की जो भी हर्ब्स आपको ऐड करनी है वो ऐड करके थोड़ा सा थिक उसकी जो वाइट सॉस है वो आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद इसमें जो है वो ये जो चिकन का मिक्सचर था उसके अंदर मैंने कैरेट्स, कैप्सिकम और कॉर्न्स भी ऐड कर दिए थे, साथ में ऑब्वियसली हल्का सा सोया सॉस, नमक और काली मिर्चें थी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने इसको अच्छे से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स कर लेना था ताकि जो है वो जब आप कटलेट्स बनाएं वो टूटे नहीं। और इसके साथ इसमें जाएगी थोड़ी सी चीज़ भी बेसिकली आपको हेल्प करेगी ताकि ये बैटर जो है वो यकजान हो जाए और टूटे नहीं। इसके बाद आपने इसको जिस भी शेप में चाहें, मैंने जो था वो थोड़ा स्क्वायर शेप रखा था, गोल नहीं रखे थे वरना यूजुअली कटलेट्स गोल होते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है आप उस शेप में बनाएं। और उसके बाद आपने उसको पहले अंडे में कोट करना था एंड देन ब्रेड क्रम्स में। मैंने ये बना के जो है वो पहले ही फ्रीज़ कर दिए थे और सिर्फ दावत वाले दिन जो है वो। अच्छा जी, एक चीज़ और जो मैंने एक दिन पहले प्रिपेयर कर ली थी वो थे सैंडविचेस का मिक्सचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स में मैंने कैरेट्स, कैप्सिकम और जलेपिनोज और कॉर्न्स लिए हैं। इसके अलावा मायोनीज़ है, टोबैस्को है और मस्टर्ड पाउडर है। ये पैन मुझे छोटा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको अब चेंज करके दूसरा पैन लेने वाली हूँ। और एक चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये कि जैसे ये वेजिटेबल्स हैं ये मैंने मल्टीपल चीज़ों के अंदर यूज़ की। और जब आप अकेले हों और आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी हो तो मेन्यू सिलेक्शन के अंदर यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उनको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें ताकि आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग ना करना पड़े। और इस तरह से आपका टाइम भी सेव होता है, आपकी ग्रॉसरी भी सेव होती है और आपके पास टेबल के ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा आइटम्स ही बन जाते हैं। मेक श्योर कि उनका टेस्ट डिफर हो, ऐसा ना हो कि हर चीज़ एक ही चीज़ तरह का सेम वो करे, टेस्ट करे। लेकिन बहरहाल इस तरह से आप जो है वो अकेले होते हुए भी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो काम करना इटसेल्फ इतना मुश्किल नहीं होता, आप कितने अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं और कितने अच्छे से प्लान कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मिक्सचर बनाया था। मैं हर काम अंदाज़े से करती हूँ तो मैं एक्जैक्टली आपको नहीं बता रही कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी ली, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे इस मिक्सचर को प्रिपेयर करके एक दिन पहले फ्रिज में रख दिया था और दावत वाले दिन जो है बस वो मैंने ब्रेड के ऊपर इनको लगाना है और इनको यूज़ कर लेना है। तो जो नेक्स्ट आइटम था वो था छोलों का, जो कि मैंडेटरी है, अफ्तार के ऊपर तो छोले होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने एक और चीज़ ये की थी कि पानी के अंदर 2 टेबलस्पून बेसन को घोल लिया था और उसके बाद उसमें नमक, मिर्च, इमली, ज़ीरा पाउडर, हर चीज़ आपके टेस्ट के हिसाब से जो है वो ये थोड़ा सा सॉस टाइप बना लिया था। वरना अगर आप सिर्फ प्लेन छोलों के अंदर इमली और चीज़ें ऐड करते हैं तो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो मुझे ये वाली जो टेक्निक है वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि इस तरह से छोले ड्राई नहीं होते हैं और इसमें जो है वो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, ये जो येलो येलो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा क्या कौन सा पाउडर होता है वो जर्दे का रंग डाला था। अगर आपको नहीं डालना है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू।
अच्छा जी, साथ में जो है वो दही फुल्कियों की फुल्कियाँ फ्राई हो रही हैं, क्योंकि ये काम जो है वो थोड़ा सा पहले करके रखना होता है ताकि ये अच्छे से भीग भीग जाएँ और नरम हो जाएँ। ओके जी, बाहर रहते हुए एक और जो चीज़ बहुत मैंडेटरी है वो ये है कि काम जो है वो मिलजुल के करना पड़ता है। मैंने जो है वो बैटर बना लिया था सैंडविचेस का, और यहाँ पे सैंडविचेस बना लिए थे, लेकिन अब मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं इनको इक्वली कट करने में और देन रैप करने में, क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग काम है और मुझे जो है वो और भी काम थे, तो मैंने कहा कि चलो आप ये करें। और ये देखें मौसम कैसे चेंज हुआ, अभी धूप निकली थी और अब आप देखें यहाँ पे ना ज़ालाबारी हो रही है। मुझे लगता है कि वीडियो में सही से आया नहीं, लेकिन बहुत छोटी छोटी सी हेल स्टॉर्म था और जो थे वो छोटे छोटे गोल गोल से जो है वो नीचे गिर रहे थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे हर चीज़ की रेसिपी नहीं शेयर की है डिटेल में, बिकॉज़ ये तो आप मेरी अपनी अफ्तार प्रिपरेशन थी, लेकिन जो चीज़ें मुझे लगा थोड़ी डिफरेंट हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पे मैं एक और डिश प्रिपेयर कर रही हूँ। इसका नाम वैसे तो शेफर्ड्स पाई है, लेकिन मैंने पहले लजानिया का सोचा था, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ईज़ी रखते हैं, तो ये वाली डिश मुझे थोड़ी ईज़ी लगती है। इसमें मैंने जो है वो कीमे के अंदर कैरेट्स और मटर डाल के जो है वो अपने ओन स्पाइसेस लेवल के हिसाब से आप कीमा बना लीजिए, बट मेक श्योर कि वो रनी ना हो, उसमें बिल्कुल सूखा हुआ कीमा होना चाहिए। उसके अलावा जो आपने फिर मुझे आलू उबालते हुए देखा था, वो मैंने इस काम के लिए उबाले थे। आपने आलू उबालने हैं, उनको अच्छे से मैश करना है, उसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, चीज़ डालनी है, अंडा डालना है 1 अदद, और फिर वार्म मिल्क डालना है ताकि आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे से बन जाए। फिर आपने इसके ऊपर लेयरिंग करनी है, पहले मिन्स की लेयर लगानी है अच्छी मोटी, और उसके बाद आप ये आलू के मिक्सचर की लेयरिंग इसके ऊपर लगाएंगे। ये डिश भी बड़ी अच्छी बनी थी, गेस्ट को अच्छी लगी, और अच्छी बात यह है कि ये आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। टॉप के ऊपर जो है वो मैंने दोबारा से थोड़ी सी चीज़ डाली है ताकि कलर इसका आ जाए, ब्राउनिश गोल्डन हो जाए। और ये जो है मैंने पहले 2-3 घंटे पहले ही करके रख दिया था। फिर इसका बेकिंग टाइम था 20 मिनट्स, तो गेस्ट के आने से 20-30 मिनट्स पहले मैंने अवन के अंदर इसको रख दिया था, और फिर इसको देखना नहीं पड़ता, बिकॉज़ वंस इन अवन तो सब कुछ डन हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग, वैसे तो ये अंग्रेज़ों की डिश है, लेकिन हम लोग क्योंकि देसी हैं, तो मैंने इसके ऊपर काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च जो थी वो ऐड की थी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और थोड़ा चटपटा हो जाए, बिकॉज़ हम लोग तो चटपटे ही खाते हैं। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर ऐड किया कैप्सिकम, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, आप चाहे करें चाहे तो नहीं करें। 20 मिनट्स में ये बिल्कुल बन जाएगा और ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहेगी। और फिर मैंने इसको जो है एज आई सेड कि मैंने पहले ही बना के रखा था, तो मैं अब इसको साइड पे रख रही हूँ मेहमानों से पहले। सबको सब कुछ अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है, काम हो गया। आपसे भी इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी मैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।